थर्ड सब्सटेंस जो जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी वो है अल्कोहल, यानी कि शराब के प्रति। तो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब इंसान हमेशा कोशिश में रहता है कि उसको किसी ना किसी तरीके से अल्कोहल कहीं ना कहीं से मिल जाए। पूरा उसका 24 घंटे पूरे दिन में वो मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादातर सुबह से उठते ही उसको शराब के बारे में ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से उसको अल्कोहल मिल जाए। थर्ड है कि एक बार अल्कोहल का पैटर्न धीरे धीरे बनता है जिसको हम बोलते हैं कि स्लो ड्रिंकिंग, और फिर वो धीरे धीरे करके बिंज ड्रिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बिंज ड्रिंकिंग मतलब ये हुआ कि पहले इंसान कम मात्रा में ले रहा था, अब जो है वो रोज़ और लगातार बट ज़्यादा मात्रा में ले रहा है। तो ये होता है कि बिंज ड्रिंकिंग मतलब हफ्ते के एटलीस्ट, अगर हफ्ते में 7 दिन है तो वो एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ ड्रिंकिंग कर रहा है। जब ड्रिंकिंग के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स यानी कि पारिवारिक खून के रिश्ते में ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर कोई किसी का बेटा अगर ड्रिंकिंग कर रहा है एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में उसने ड्रिंकिंग स्टार्ट किया है, और अगर उसका फैमिली हिस्ट्री देखा जाए, मतलब कि उसके परिवार में देखा जाए, तो ये निकलता है कि उसके शायद पिताजी भी ड्रिंक करते हैं, उसके ब्रदर्स भी ड्रिंक करते हैं, या उसके मामा चाचा वगैरह जो उसके बाकी जॉइंट फैमिली में मेंबर्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग की हिस्ट्री निकल सकती है। तो पहला हो गया जेनेटिक फैक्टर्स। सेकेंड होता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है, यानी कि लोगों की संगति में अल्कोहल का सेवन उठ जाना। मतलब अगर आप 10 लोगों में बैठे हैं और उसमें से अगर 8 लोग पीने वाले हैं, तो आपका भी फिर मन करेगा कि मैं अकेला ना हो जाऊं, तो फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी उस ग्रुप में शामिल हो जाऊं, और मुझे ये फील ना हो या ये एहसास ना हो कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या फिर मैं अगर मैं नहीं पी रहा है तो कुछ मेरे अंदर खराबी है। तो ये हो गया पीयर प्रेशर। और हो सकता है कि स्ट्रेस लेवल्स, अगर इंसान में स्ट्रेस सहने की क्षमता नहीं है या फिर उसके कोपिंग मैकेनिज़म्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहा है उन प्रॉब्लम्स में, तो उसको सबसे आसान तरीका एक ज़िंदगी की जो खुशी होती है उसको एक अल्कोहल के रूप में नज़र आती है। और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि हमारे आसपास कैसा वातावरण है, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं, है ना, हमारे रोज़ की लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हमारी वर्क और हमारा लाइफ दोनों बैलेंस्ड है कि नहीं है, हमारी मैरिटल लाइफ यानी कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा है, फैमिली में कैसा है, फैमिली डायनामिक्स कैसा है। तो ये कई सारे अन्य प्रकार के कारण हैं जो कि अल्कोहल में से लिंक्ड है। सेकेंड, मैं बताना चाहूँगी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स यानी कि क्या क्या ऐसी वजह है जिसमें इंसान को मजबूर हो जाता है ड्रिंक करने के लिए। तो जैसे सबसे पहले है कि एक तो हो गया रिस्क फैक्टर्स की स्ट्रेस की वजह से, कि कोई स्ट्रेस है या कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से ड्रिंकिंग में एंटर कर सकता है, या फिर इंसान कभी डिप्रेशन में जा रहा था तो ड्रिंकिंग एक कॉज बन जाता है, एक कारण बन जाता है उसके डिप्रेशन के लिए। तीसरा कारण हो सकता है कि उसका काम ही ऐसा है कि वो उसको ड्रिंकिंग में पूरे सुबह से लेकर शाम तक उसमें इन्वॉल्व रहना है। जैसे कि बहुत, फॉर एग्जांपल बार टेंडर्स हो गए, होटल में काम करने वाले हो गए, तो वो जनरली इस माहौल में रहते ही रहते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए। कुछ फिज़िकल डिसऑर्डर्स हो गए, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और भी बहुत सारे मानसिक लक्षण हैं, मानसिक कॉजेज़ हैं जो कि अल्कोहल को
प्रमोट करते हैं। अब हमें ये जानना है कि अल्कोहल अब इंसान तो ले रहा है, अब उसके फ़िज़िकल हेल्थ पे क्या क्या अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम सिर से पैर तक की बात करें तो सिर में न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं, जैसे कि उसकी मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकती है, सोचने की शक्ति में कमी आ सकती है ना, उसकी याददाश्त कम हो सकती है, छोटी छोटी चीज़ें उसको तुरंत भूलने लग रहा है, जिसको हम इमीडिएट मेमोरी कहते हैं कि 5 मिनट हाल फिलहाल की कोई चीज़ है या आधे घंटे पहले की चीज़ है तो वो भूल जाता है। देन सेकंड में आया तो उसमें आँख में कई डिफेक्ट्स हो जाते हैं अल्कोहल की वजह से, ग्लोकोमा हो सकता है ना, बहुत सारे आई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इसोफिजियल अल्सर्स हो सकता है, यानी कि हमारी जो खाने की नली है उसमें बहुत सारे अल्सर्स, छोटे छोटे घाव बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मैलरी वीज टीयर भी बोलते हैं कि अगर ये घाव बहुत ज़्यादा फैल गए या रप्चर हो गए तो वो मैलरी वीज टीयर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें नीचे पेट में, स्टमक में, तो बहुत सारे पेप्टिक अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, है ना। नसों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज जिसको हम बोलते हैं। तो जनरली पेशेंट्स आकर के ये बोलते हैं कि हम बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या फिर अब हमें एकदम सुनपना हो रहा है, हम पेन को नहीं फील कर पा रहे हैं, या फिर हमारे सेंसेशंस डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सारे होते हैं अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स। अल्कोहल प्लस ब्रेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका गहरा असर पड़ता है, डिप्रेशन को वो बहुत आगे बढ़ा देता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, बहुत सारे साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जिसको हम बहुत बार कहते हैं कि जैसे इंसान पागल हो गया है ना, तो एक वैसे वाले भी लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स में उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है अल्कोहल की वजह से। तो और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं अल्कोहल की वजह से। तो जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ओपियोइड विड्रॉल में विड्रॉल फीचर्स आते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी नशे का पदार्थ इस्तेमाल करते हैं लंबे समय के लिए और एकदम से अगर आप उसको छोड़ेंगे तो उसमें विड्रॉल फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, एक टूटन महसूस होती है। तो अल्कोहल जब इंसान कंटिन्यूसली लेता है तो उसके जो विड्रॉल फीचर्स होते हैं वो हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डील करते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर और 72 आवर्स के अंदर। तो अगर 24 आवर्स के अंदर जैसे कि उसको एकदम से उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एकदम उसको दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, घबराहट महसूस होने लगेगी, हाथ पैर कांपना शुरू कर देंगे, है ना, और बहुत सारी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब आना शुरू हो जाएगा। 48 आवर्स में वो एकदम ये सारी जितने भी 24 घंटे में हुई हैं ये और वर्सन हो जाएंगी, ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 72 आवर्स में उसको दौरा पड़ सकता है, सीजर्स जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर वो गफलत में भी जा सकता है जिसको हम डिलीरियम बोलते हैं, या फिर अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस भी एक टर्म होती है, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि उसे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो दूसरों को नहीं दिख रही हैं, या सुनाई दे रही हैं जो दूसरों को नहीं सुनाई दे रही हैं, डर लगने का एहसास होना, शक करना, वहम होना, नींद ना आना, ये सारे फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं अल्कोहल विड्रॉल से। एक टर्म होता है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि जब इंसान एक पैग से शुरू करता है, धीरे धीरे वक्त के साथ वो एक पैग एक क्वार्टर में बन जाता है, एक क्वार्टर जो है हाफ अ बॉटल में, और हाफ अ बॉटल डायरेक्टली फुल बॉटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखा गया है कि अगर इंसान ने 21 साल की उम्र पे अगर वो एक पैग से शुरू हुआ है तो एट द टाइम ऑफ 35 या 40 ईयर्स पे वो पूरा फुल 750 ml तक कंज्यूम करने लग जाता है। तो इसको भी छुड़ाने के लिए आप एक साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आकर के सहायता लें, जानकारी लें कि ये क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं जिसमें लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है अल्कोहल की वजह से, फैटी लिवर, सिरोसिस। तो इन्वेस्टिगेशन में भी हमें दिखता है कि लिवर में जितनी भी डिस्टर्बेंसेस है बहुत ज़्यादा है, अल्ट्रासाउंड में भी फैटी लिवर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप आकर के इन चीज़ों को रेक्टिफाई करिए, जानकारी लेकर के, और उस इंसान को मदद कीजिए जो वाकई में
अल्कोहल छोड़ना चाहता है।